हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑल इन वन रिक्वायरमेंट पे। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आ चुका हूं जो कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई है। इसमें आपको 3 पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और नाविक यांत्रिकी को लेकर। ये इसका अप्लीकेशन फॉर्म आपका 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और 14 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपकी स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं आप लोग, और ये आपकी लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं। तो आइए इसके और भी अलग डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए हैं, लगभग ये पिछले बार की तरह ही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज इनके दी हुई हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी नाविक जीडी की भर्ती के बारे में बताया, तो आप पहले भी वाली वीडियो भी मेरी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कुछ कंडीशंस दिया गया है कि आपको इंडियन मेल सिटीज़न होना चाहिए। तो इंडियन मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए एक वैकेंसी नहीं है। और इसमें आपका जो भी पोस्ट तीनों निकले हुए हैं, आपको आर्म फोर्स यूनियन कोस्ट गार्ड में ही आपको जॉब मिलेंगी। तो आइए अब हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें कि आप लोगों के लिए जनरल ड्यूटी के लिए सिंपली 12th पास मांगा गया है विथ फिजिक्स एंड मैथ। किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आइए अब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका सिंपली 10 पास मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, लेकिन उसको COBSE से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सेम 12th के लिए भी यही कंडीशन है। और अब यांत्रिकी के लिए आप देख सकते हैं कि 10 पास मांगा गया है विथ डिप्लोमा। तो डिप्लोमा किन किन ब्रांच में मांगा गया है आपका, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, जो कि रेडियो एंड पावर में होना चाहिए। इन सभी में आपको डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि 3 और 4 साल ड्यूरेशन का अप्रूव होना चाहिए तुम्हारा आपका ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से। आप लोगों ने, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है या फिर आपने इंजीनियरिंग भी किया, तो भी आप भर सकते हैं। देखिए, तो अब आपका यहाँ पे दिया गया है कि आपका डिप्लोमा और टेलीकम्युनिकेशंस यांत्रिकी वालों के लिए क्या क्या ब्रांच है। यहाँ पे कुछ और डिफरेंट टाइप्स के ब्रांच भी, आप इन सभी में भी आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इन सभी में आप लोगों ने किया है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है, ये आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप मैकेनिकल वालों के लिए देख सकते हैं, और यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है। तो आप इन सभी ब्रांच में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यांत्रिकी के लिए ऐसे आप सिंपली 12 पास भी हैं अगर साइंस से, तो भी आप भर सकते हैं, और या फिर आप 10th पास हैं तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन उन सब में आपको जनरल DV के लिए और GD के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिकी के लिए आपको डिप्लोमा होना मस्ट है। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 साल होना चाहिए। तो आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 अगस्त 2004 तक आप भर सकते हैं। और जिन लोगों का 1 अगस्त 2000 और 31 जुलाई 2004 भी डेट ऑफ बर्थ है, वो लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये आपका GD वालों के लिए था, और ये DV वालों के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक है। SC ST को और OBC को, SC ST को 5 साल का रिजर्वेशन और OBC को 3 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे पहले से मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को और भी अलग वैकेंसियों में मिलता होगा, तो इसमें भी आपको 3 साल का और 5 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है SC ST को और OBC वालों को। अब आइए देख लेते हैं हम लोग पोस्ट कितने दिए गए हैं। तो पोस्ट आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जनरल ड्यूटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट 112 पोस्टें हैं, जनरल वालों के लिए 28, EWS वालों के लिए और 72 आपका OBC वालों के लिए, 11 ST और 37 SC वालों के लिए। टोटल 260 पोस्टें हैं GD वालों के लिए। और डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए 35 पोस्टें हैं, मैकेनिकल वालों के लिए 13 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 9 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 पोस्टें हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपने अपने कैटेगरी वाइज अपनी अपनी वैकेंसियाँ देख सकते हैं।
कि कितनी पोस्टें आप लोगों को दी गई हैं। और आप लोगों के लिए मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ नोटिफिकेशन आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़ें। वैसे मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको बता दे रहा हूँ। और आगे भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको भी और न्यू न्यू वैकेंसीज़ की अपडेट्स मिलती रहें। और आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और क्वेरीज़ हैं या फिर कोई क्वेश्चन है मेरे वीडियो रिलेटेड जो कि आपको पूछना हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, इसमें आपका 4 स्टेजेस होंगी, जिसमें चारों में आपके अलग अलग होंगे। जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट स्टेज में क्या होगा आपका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशंस होगा, जिसमें भी आपके 4-5 सेक्शन बटे हुए हैं। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग सेक्शंस के एग्जामिनेशन है। जैसे कि आप डीबी में देख सकते हैं, स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स 27 और 30 हैं, जो कि आप अपने अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग बटी हुई हैं। फिर से जीडी में फिर अलग 2 सेक्शंस में एग्जामिनेशन होंगे, पहला सेक्शन और तीसरा सेक्शन। और फिर यांत्रिकी में पहला और तीसरा। इन सब को आप अच्छे से आगे समझेंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा आगे में कैसे आपको नोटिफिकेशन में सारा कुछ बताया गया हुआ कि किस सेक्शन में क्या क्या एग्जामिनेशंस होंगे नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यांत्रिकी के लिए भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या क्या पासिंग मार्क्स है, क्या किस कौन कौन सा सेक्शन से पूछा जाएगा आपको, सेक्शन 1 और 4। और फिर यांत्रिकी मैकेनिकल में आपका देख सकते हैं 1 और 5 से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएंगे, जिसमें कि आपका अलग सिलेबस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आप सभी सेक्शंस के लिए अलग अलग जो भी आपका पासिंग मार्क्स है, फुल मार्क्स है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल वाइज दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और 4 देख सकते हैं। और सिलेबस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में आपका 10th का सिलेबस रखा गया है, क्लास 10th के बेस पे सिलेबस होगा। फिर आपका सेक्शन 2 में आपका क्लास 12 के मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस होगा। और फिर सेक्शन 3 में डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ये, तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होगा। फिर से इंजीनियरिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस होगा डिप्लोमा लेवल का। और फिर लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 5 जो कि मैकेनिकल वालों के लिए है, तो इसमें आपका मैकेनिकल डिप्लोमा के मैकेनिकल लेवल का क्वेश्चंस होंगी। तो आप लोग सब समझ चुके हैं ये पांचों सेक्शंस का आपका क्या क्या है नहीं है। तो इसमें आपका सबसे पहले जो एग्जामिनेशंस होंगे आपके स्टेज 1 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसका मेरिट बनेगा, उसी बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन सेक्शन 2, सेक्शन 3 सबको देखा जाएगा, सब अलग अलग। लेकिन आपको 1 में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो। फिर स्टेज 2 में आपका 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका फिर स्टेज 2 वाले एग्जामिनेशंस होंगे, जो कि मेरिट लिस्ट पे होंगे, जो कि आपकी स्टेज 1 वाली प्रोसेस होंगे। वो क्वालिफाई करने के बाद स्टेज 2 में आपको जाना पड़ेगा, जो कि आपका कुछ रेशियो से, उन लोगों का कुछ रेशियो होता है कि इतने बच्चों को लेना है, तो उस हिसाब से वो रेशियो निकालते हैं। उसके बाद उन लोगों का एडमिट कार्ड इशू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होंगे और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होंगे। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सिर्फ आपका पास या फेल होगा। आप या तो कोई इसे कंप्लीट करेंगे या फिर आप बाहर हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, जिसमें कि आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स, ये सब आपको फिजिकल में आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी ये भी आपका पास या फेल होगा। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको मांगा गया है उसमें आप अगर शो कर पाएंगे, तो आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है और आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, इन सभी को आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। और जो भी आपके वो मांगा जाएगा वहाँ पे आपको वो सब को जमा करना है। फिर लास्टली आपका क्या होगा, इनिशियल मेडिकल होगा। ये मेडिकल होने के बाद आपका अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका फिर लास्टली आपको जाना पड़ेगा INS चिल्का। वहाँ पर आपका एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा फिर से आपको दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर शायद आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी कर लिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपका लास्टली एक फाइनल मेडिकल होगा।
और उसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सब्लिमेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप ये सारा क्वालिफाई कर लेते हैं स्टेज, तो उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग आपका कहाँ होंगे? आईएनएस चिल्का में होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, आईएनएस चिल्का में जाके आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को जहाँ भी पोस्ट उन लोगों को ज़रूरत होगा वहाँ पर आप लोगों को वो भेज देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? ये इसका अप्लाई आप join Indian Coast Guard .cdac.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 तक है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो सब लेके आप अपना तैयार रखें, और जब भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है उस टाइम पे जब आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज आपका कलर फ़ोटो चाहिए, जो कि आप ब्लैक स्लेट में आपको चेस्ट के पास पकड़े हुए, जिसमें आपका नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में। और आपका जो भी फ़ोटो मांगा गया है उस फ़ोटो में डेट भी मेंशन होना चाहिए, वो किस दिन का आपका डेट और फ़ोटो किस दिन आप लोगों ने खिंचाया है। कैंडिडेट सिग्नेचर, थंब का इम्प्रेशन, ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपका 10 का मार्कशीट चल जाएगा उसके जगह पे। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। फिर 10 के मार्कशीट देने पड़ेंगे, 10 के क्लास सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। फिर EWS SC ST और OBC जो भी सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। और मम्मी पापा का, पेरेंट्स का एक सिग्नेचर भी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन डेट कैंडिडेट अप्लाइंग। अगर आप 18 ईयर्स से कम उम्र हो रहा है अभी आपका, तो अगर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का सिर्फ कैंडिडेट्स रिटर्न डिक्लेरेशन भी चाहिए, जिसमें आपका लिखा हुआ होगा कि मैं इसके लिए कुछ भी अगर आपको होता है ट्रेनिंग के दौरान तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे और कोई कुछ नहीं कह सकता है आपको। तो ये सब मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पर आप GD के लिए देख सकते हैं 12 सर्टिफिकेट एडिशनल मांगा गया है, क्लास सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट। और फिर यांत्रिकी के लिए आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी मेरे ख्याल से मांगा जाएगा एडिशनली। तो आप सभी लोग तैयार रहें और इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप करें। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। और मैं इसी तरह से आपके लिए आगे भी वीडियो लाता रहूँगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर अगली बार मिलेंगे एक और न्यू वीडियो को लेकर, एक नई वैकेंसी से रिलेटेड।